रात के 9 बजे अपनी माँ एक बेटी से फोन में बात करती है। बेटी का हालचाल पूछती है। बेटी माँ को आश्वस्त करती है और कहती है कि माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बिल्कुल नहीं घबराइए। माँ आश्वस्त हो करके बेटी की बात को मान करके और अपने काम में लग जाती है। कुछ समय बाद जब बीतती है, कुछ समय बाद जब होता है, रात का सन्नाटा जब पहुंचता है, तो अचानक माँ के कॉल बजता है, माँ का फोन बजता है। माँ फोन जब रिसीव करती है तो उस पर कोई अनजान व्यक्ति उससे बात कर रहा होता है। बात करते हुए कहता है कि आपकी बेटी का तबीयत बहुत खराब है, आपकी बेटी की तबीयत इतनी नाजुक है कि शायद उसे हम बता नहीं सकते। माँ ने आग्रह किया कि आखिर मेरी बेटी को हुआ क्या है। मैंने कुछ ही समय पहले बात किया था अपनी बेटी से, मेरी बेटी मुझे बिल्कुल ठीक बोली है, अब उसको क्या हो गया है। जो व्यक्ति फोन पे बात करता है वो व्यक्ति कहता है कि शायद मुझे इसके बारे में कोई नहीं पता, आप आना चाहे तो आ सकते हैं, आपकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। और ऐसे करके वह व्यक्ति ने फोन काट दिया। माँ लगातार परेशान रहती है, माँ लगातार कोशिश करती है फोन पे ट्राई करने का, फोन पे बात करने का, और लगातार प्रयास करने के बाद लेकिन फोन रिसीव नहीं होता है। अचानक जब लगातार फोन घंटी बजने लगती है तब उस व्यक्ति ने फोन फिर से रिसीव किया। माँ पूछती है कि आखिर मेरी बेटी को हुआ क्या है, वो क्या दिक्कत उसको है। वह व्यक्ति बोलता है कि आपकी बेटी ने खुद को इस दुनिया से अपना लीला समाप्त कर लिया है, आपकी बेटी इस दुनिया को छोड़ करके चली गई है। माँ की आंखों को यह यकीन नहीं होता है। माँ कभी सोच भी नहीं सकती है कि आखिर जिस बेटी से हम कुछ समय पहले बात किए हैं वो बेटी मेरी ऐसे कैसे कर सकती है। जय हिंद, नमस्कार, आदाब। मैं सजीबुल अंसारी आप लोगों को एक सच्ची घटना सुनाने के लिए आप लोगों के बीच आया हूँ। यह घटना है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की। कोलकाता में एक लेडी ट्रेनी डॉक्टर जो थी, उनका बलात्कार करके हत्या कर दिया गया, या यूं कहा जाए कि हत्या करके बलात्कार किया गया। उनके साथ में काफी उत्पीड़न हुआ, उसके साथ में काफी दर्दनाक हादसा हुआ, जिसके बाद इस सदमे से पूरा देश स्तब्ध है। पूरा पश्चिम बंगाल सरकार की जवाबदेही, डॉक्टरों की जवाबदेही, साथ साथ में पुलिस प्रशासन की जवाबदेही, ये सारा चीज वहां जवाबदेही है। खैर, आप लोग इस मैटर को पूरा सुन चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले सप्ताह में ये जो घटना घटी थी लगभग 9 अगस्त की रात में। 9 अगस्त की रात कोलकाता की ही एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है आरजी कर अस्पताल। उसी अस्पताल में पीजी कर रही एक ट्रेनी डॉक्टर यानी कि पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट जो डॉक्टर ट्रेनी थी, उनका अचानक से 9 अगस्त को रात में जो वहां सेमिनार होते हैं उस सेमिनार से उनकी लाश को बरामद किया जाता है। उस सेमिनार से उसकी लाश को निकाला जाता है और उस सेमिनार में कैसे उनको मारा गया होगा, कैसे उनको उतना दर्दनाक मौत दिया गया होगा, ये शायद कह पाना, ये शायद बोल पाना किसी के बस की बात नहीं है। ये इतनी दर्दनाक घटना हुई है वहां पर कोलकाता में लेकर के, और शायद इस मैटर को दबाया भी जा रहा है। लेकिन अभी तक माने तो सीबीआई को ये जांच सौंप दिया गया है। सीबीआई इसके बारे में पड़ताल कर रही है और कहा जाता है कि इस मामले को अगर दबा दिया जाएगा तो न जाने हिंदुस्तान में कितने ही ऐसे मामले थे जिन मामलों को दबा दिया गया है। लेडी डॉक्टर जो ट्रेनी डॉक्टर है वो लगातार ट्रेनिंग वहां कर रही थी, डॉक्टर होने के नाते सभी पेशेंट्स को देख रही थी, सभी लोगों को वहां इलाज कर रही थी और अपना ट्रेनिंग ले रही थी। लेकिन उसको मिला क्या? इन दरिंदों की वजह से उनको भी मौत का घाट उतार दिया गया। आखिर जो भी वो व्यक्ति हो, जो भी कातिल हो, कैसा रहा होगा, क्या उनके मन में सोच रही होगी, आखिर ऐसा क्या था उसमें जो कि इतनी निर्दयी था और ये सब जाकर के घटना को अंजाम दिया गया। जैसा कि जानकारी के लिए आप लोग बताया गया था कि पीजी ट्रेनी जो डॉक्टर थी, 9 अगस्त को आरजी कर अस्पताल सेमिनार में उनका 100 मिला था और 100 मिलने के बाद फिर काफी देश में चर्चा भी हुआ इसका। अभी तक ये पैनी नजर हुआ होगा। पिछले सप्ताह में अगर हम लोग बात करें तो कोलकाता के आरजी मेडिकल जो कॉलेज और अस्पताल में कथित तौर पर जो बलात्कार और हत्या की शिकार हुई थी ये लेडी ट्रेनी डॉक्टर, इसके बाद उस लेडी डॉक्टर के माता पिता ने
जब इस घटना को जाना, जब इसकी पड़ताल होने लगी, अब तो लगभग सप्ताह भर की घटना हो चुका है। सोशल मीडिया में इसके काफी सारे फुटेजेस और वायरल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी माता पिता का ये कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए। और हमारा हिंदुस्तान में इंसाफ की क्या भूमिका है आप लोगों को खुद ही पता है। खैर, कानूनी प्रक्रिया चल रही है। माता पिता ने कहा है कि जो केंद्रीय जांच ब्यूरो जो है यानी कि सीबीआई, उसके सामने हम इस चीज को रखेंगे, और उन्होंने रख भी दिया है। और सीबीआई के पास में कई सारे इंटर्न और जो वहां के जो डॉक्टर थे, जो चिकित्सक थे, उन लोगों को संदिग्ध बताया है इसमें। वो लोग भी कहीं ना कहीं इस चीज में इन्वॉल्व थे, वो लोग भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों में लिप्त थे। परिवार के संदेह के बाद जो कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा, कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा सीबीआई को ये मामला को सौंप दिया गया है। सीबीआई इस मामले को जांच कर रही है, और इसमें संभावित संदिग्धों के बारे में भी सीबीआई ने कहा है कि मुझे इस व्यक्ति के बारे में मुझे जांच करनी है, और ये व्यक्तियों के बारे में मुझे कुछ ना कुछ जानना है। माता पिता का मानना है कि इसमें अगर देखा जाए ना, तो अपराध में कई लोग शामिल हो सकते हैं। उन्होंने सीबीआई को उन सारे इंटर्न और साथ साथ डॉक्टर के भी नाम बताए हैं। माता पिता का मानना है कि इस घटना के संदर्भ में अगर देखा जाए तो कई लोग इस अपराध में शामिल हुए हैं, और कई लोगों ने इस घटना को मिलकर के अंजाम दिया है। शायद एक व्यक्ति का नाम भी आ रहा है, लेकिन माता पिता कहना है कि वो सिर्फ ही नहीं बल्कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी हैं जिसमें कि संदिग्ध माना जा सकता है लोगों को। और उन्होंने उस सीबीआई को सारे इंटर्न और डॉक्टरों के भी नाम बताए हैं, जिनसे उसे लगता है कि सभी ने अपराध किया है और सभी लोग इन अपराध से भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। माता पिता ने कहा है कि सीबीआई इसकी जांच करे। सीबीआई ने अपनी पूरी मुस्तैदी से इस जांच को ले भी लिया है, और डॉक्टरों से भी काफी पूछताछ हो रही है। सीबीआई जो है अस्पताल के जितने भी कर्मचारी हैं, साथ साथ में कोलकाता के जो पुलिस जो इस मामले की पहले जांच कर रही थी, शुरुआत में जो जांच कर रही थी, उन लोग से भी टाइम मांगा है पूछताछ के लिए कि भाई आप यहाँ पर आए और अपना बताएं बात। और सीबीआई ने कहा है कि हमने लगभग 30 लोगों के नाम के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किया है, 30 लोगों के ऊपर हमने अपना ध्यान को अटकाया है। देखते हैं इस मैटर में क्या निकलता है। लेकिन ये हमारा हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो कई घटना ऐसे है। हो सके मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद कल और एक घटना आपके सामने मैं सुनाने लग जाऊं। तो कहा भी जाता है ना कि खुलते नहीं हैं पन्ने अखबारों की, सामने आ जाती है कई नाम बलात्कारों की। तो ये बहुत दिक्कत यहाँ पर है हमारा हिंदुस्तान में, खास करके बेटी किसी की भी हो, बहन किसी की भी हो, और इतने शुभ अवसर के समय पर जो कि रक्षाबंधन का टाइम चल रहा था, ऐसे में किसी हैवानियत को जिंदा रखना, किसी के दिल पे किसी के लिए इतना क्रूर होना, ये कहाँ तक जायज है। खैर, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जितनी भी कड़ी सख्त से सख्त सजा हो वो दिया जाना चाहिए। यहाँ पर सारे देशवासियों को इस पर मांग करना चाहिए अपने अपने स्तर से। हमारा भी भूमिका होगी कि हम भी अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों की जानकारी पहुंचाएं। जो भी इस पर दोषी है, जो भी इस पर है, लगातार इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसा एक सजा मिलना चाहिए जिससे कि मिसाल बने और आगे किसी का ऐसा हिम्मत ना हो। खैर, किसी और घटना के बारे में आगे हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।